guys, welcome back to my YouTube channel. तो मैंने सोचा था कि जो मेरा 100 व्लॉग होगा वो बहुत ही स्पेशल होगा एंड यस ये है मेरा 100 व्लॉग। देखते देखते 100 व्लॉग कंप्लीट हो गए हैं। तो आज होने वाला है मेरे बड़े पापा का रिटायरमेंट उनकी जॉब से। तो बेसिकली वो पहले नौगौद में जॉब करते थे एंड अभी 6 महीने ही हुए उनको यहाँ पर ट्रांसफ़र हुए। तो मुझे जगह का नाम पता नहीं, शायद मढ़ी करके है, तो मैं नीचे मेंशन कर दूँगी जगह का नाम। और मेरे बड़े पापा को 37 to 38 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं उनके मतलब जो जॉब की। तो वो लेक्चरर थे इंग्लिश के पहले एंड देन उसके बाद वो प्रिंसिपल बन चुके हैं और प्रिंसिपल बन के आज उनका रिटायरमेंट है। तो हम लोग सबको आए हैं, लेट्स गो आप सबको दिखाते हैं। धूप लग रही है क्या पग्गी को? पग्गी कहाँ आई है भाई? पग्गी सुंदर लग रही है। जा रही हूँ गग्गे के पास, बाय। तो यहाँ पर अभी हम सब बैठे हैं और यहाँ पर सामने बड़े पापा के साथ आप देख सकते हैं। तो अभी कुछ भी इसको वही कहा करता है। आज इस सभागार में आज के गंगामय कार्यक्रम में उपस्थित विदाई कार्यक्रम में मंच में आकर कार्यक्रम की गरिमा को सुशोभित करे। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष महोदय एवं जिनके कार्यक्रम में यह कार्यक्रम आज संपादित हो रहा है उनसे मैं आग्रह करता हूं कि सर्वप्रथम सरस्वती वंदना का पूजा अर्चन का कार्यक्रम करने का संपन्न करें। सर्वदा सर्वदा स्माकं वीराधरे विपुल मंगलदायिने भक्ता पावन विदाई समारोह में उपस्थित सभी बुद्धजन आत्मीयता के साथ उल्लास के साथ करने जा रहे हैं ताकि सरपंच एवं बाएं तरफ बैठे हुए मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर उमाकांत गर्ग कर्ता का रूप धारण कर रहा है। उसका मुख्य कारण है हमारे इस गरिमामयी समारोह में पधारी हुई आदरणीय पूजनीय माता जी। माता जी का हार्दिक स्वागत। स्वागत समारोह की कड़ी में मैं सबसे पहले चाहूंगा हमारे सर प्राचार्य महोदय श्री वीर विक्रम सिंह जी के बानोरी साहब पधारे हुए हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा आदरणीय से कि आप बगल के आसन पर आसन होने की कृपा करें। प्राचार्य महोदय की धर्मपत्नी श्रीमती विनोद सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं। उन्हें चाहूंगा कि आपके सानिध्य में ही बगल में ही आकर पधारने की दया करें। श्रीमती विनोद सिंह समस्या का तात्पर्य है कि हम सर के समस्त परिजन इष्ट मित्र स्नेही जनों को इस समारोह में पा करके गदगद हो रहे हैं। प्राचार्य महोदय द्वारा तिलक एवं पुष्प गुच्छ देकर स्वागत वंदन सत सत अभिनंदन। उन्होंने अपना आप
माल्यार्पण एवं बैच लगाकर यहाँ से प्रारंभ करेंगे। हाँ, श्रीमती विनोद सिंह जी को द्वारा विद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत आभारी है या इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। इसी कार्यक्रम में हमारे संक्रांतर विद्यालय से साझा आमंत्रित हैं। आज हमारे प्राचार्य जी का चूज करके पहनाएगा क्या? यह आपके दिवासी पूर्व हुई, कार्य का दायित्व पूर्ण हुआ और निर्विघ्नता से पूर्ण हुआ। जीवन का एक दायित्व ईश्वर द्वारा प्रदत्त, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे हम कि अगला जो जीवन है वह भी ईश्वर इसी तरह से निर्विघ्नता पूर्वक और यह जीवन पूर्ण करे। आपका सादा नमन प्रणाम करते हैं तथा उनसे आशीर्वाद भी चाहते हैं। हम सब लोग मात्र के लिए आप 10-15 दिन के लिए ही जिंगोदर हाई स्कूल में फोटोग्राफी प्रतिष्ठान पद पर गए थे और वह जो है ज्यादा समय तक नहीं रहा, तो पूरा समय आपने जितना भी नंबर में आपने दिया वो अच्छा था। शिक्षिका भी आपका गौरवपूर्ण था। प्रतिभा से जल्द अच्छा आता था। परिवार को एक सूत्र में बांधकर आपने इतना आगे बढ़ाया है और आज भी वही एक सूत्र में बने हुए हैं। इसी तरह से आगे अपने दीर्घकाल जीवन में और इसी तरह से आपका सहयोग और समन्वय बना रहे। जो सदैव मुस्कुराता रहता है, प्रसन्न चित्त रहता है, तो अपने आत्मा मंदिर में विराजित परमात्मा का वो पूजन अर्चन करता है। और जिसके मन में उदासी या खिन्नता रहती है तो वो जो मंदिर है उस मंदिर में कचरा फैला है। तो हमसे कहीं दूरी बना रहे, बड़े प्रेम से सामिप्य में ही बैठाना, हाल चाल पूछना, क्या काम है, कैसे आए हैं, कैसे करना है, और उसके बाद तो फिर घुल मिल करके ही रहना है। द्वारा किए हुए कृतज्ञ, आपके द्वारा मुस्कुराते हुए मिलन और आपकी मधुर वाणी हमारी उस पतझड़ को पसंद है। इसी कामना के साथ जय मां। प्रिंसिपल की आज विदाई, प्रिंसिपल की आज विदाई। मुझे याद है कि थोड़े से ही आग्रह में सहज रूप से आदरणीय प्राचार्य महोदय मेरी सारी एक काम कर दिया करते थे। आज कहीं ना कहीं दुख है और कहीं ना कहीं इस बात का हर्ष भी है कि जिस तरह आदरणीय पांडे जी ने बताया कि प्रारंभिक शुरुआत आपने बगहा से की थी, तो आज मेरे ग्राम पंचायत, मेरे हाई स्कूल
का नाम आपके जीवन में जब भी आपकी जीवनी कही जाएगी तो कहीं न कहीं मणि का नाम आएगा। इस बात का मुझे हर हस्तियां हैं जिन्हें हम आज भी याद करते हैं, उन हस्तियों में आप भी। आज भी कुछ ऐसे प्रचार हैं वो निश्चित तौर पर हमेशा याद रखी जाएंगे। पुनः से मैं आपका हार्दिक वंदन, स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपके परिवार का पुनः इस ग्राम पंचायत में स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। वह समस्त आए आपके विकास खंड के शिक्षक जन सबका तहे दिल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं और माता जी को पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और भी स्वजन अपनी स्मरणिका भेंट प्रदान करना चाहते हैं तो वो सर के लिए सादर भेंट कर सकते हैं। भाई कर्णदेव सिंह जी एवं पटेल जी कन्या से माध्यमिक कुमरी के प्रधानाचार्य भाई धन्यवाद। के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हमारे सम्मानीय डॉक्टर उमाकांत गर्ग हमसे बड़े हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आप सभी गणमान्य नागरिक हमारे सामने गजेंद्र सिंह जी सिब्बू भैया हमारे मणि के सरपंच हैं, उनका आदर सम्मान हमें प्राप्त हुआ। मैं सभी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। मैंने बहुत सारी विदाइयाँ किया, अपने बारे में कभी नहीं सोचा कि मेरी भी विदाई होगी कभी। उमाकांत जी, डॉक्टर उमाकांत जी भूमि पूजन किए जिस कमरे की उन्होंने, उस कमरे का कन्या नागोद मैंने निर्माण करवाया और जब आप भूमि पूजन कर रहे थे तभी मैंने कहा कि सर इसी कमरे में आपकी विदाई होगी और संयोग ऐसा रहा कि उसी कमरे में सर की विदाई। मैं जो है 10 वर्ष बगहा में था, सतना में 86 में मेरा जनवरी में अपॉइंटमेंट हुआ, 16 जनवरी को। 10 साल बाद 96 अगस्त में मैं आ गया कन्या नागौर। सतना जिला मैंने नहीं छोड़ा, मैंने पूरी अपनी नौकरी एक जिले में ही कर ली और सतना नागौर के बीच में ही कर लिया मैंने नौकरी। ऐसा सौभाग्यशाली रहा, भगवती माता की ऐसी कृपा रही कि कहीं परेशानी नहीं उठानी पड़ी। उसका मुख्य कारण था कि जीवन में मनुष्य की सोच अच्छी होनी चाहिए। कभी किसी का पूरा जीवन में सोचा ही नहीं। उसके बाद मैं यहाँ आ गया 96 अगस्त में। 37 वर्ष 7 महीने और 10 दिन की करीब मेरी सेवा हुई है। फिर पूरा समय मैंने नागौद में 27 वर्ष तो कन्या नागौद में बिता दिए और 7 महीने घूम के इधर में डाल दिए। एक बार मुझको झिंगोदर जाना पड़ा तो अगस्त में मैं 2023 अगस्त में 3 अगस्त को मैंने झिंगोदर ज्वाइन किया। 22 सितंबर तो फिर मेरी काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग के बाद मैं यहाँ आ गया, मणि ज्वाइन कर। सेवा काल ही नहीं बचा ज्यादा, मैं नागौद में अपने परिवार के बीच में रहूंगा। तो झिंगोदर के बाद मैं सीधे काउंसलिंग में मैंने मढ़ी ले लिया और मढ़ी में मैंने अपनी सेवाएं समाप्त कर। प्राचार्य यहाँ मीन साहब थे और फिर तिवारी जी थे मणि। रिटायर होने वाला मैं एक सिंगल तीसरा प्राचार्य। बहुत आभारी हूं। हमारे राजू भाई हैं, राजू अग्रवाल जी हैं, नगर सेठ है। लोग कहते हैं आपने 27 वर्ष राजू भाई की चाय पिया और किसी की चाय नहीं पिया। उनकी दुकान में बैठते थे हम लोग, वहीं उनकी चाय पीते थे। उनके घरेलू संबंध है, हमारे पारिवारिक संबंध है। बनने से लोग डरते हैं, वर्कलोड बहुत है, काम बहुत है, काम बहुत करना पड़ेगा। आप सबके रहते हम कोई भयभीत नहीं हुई, काम कैसे करना पड़ेगा और बड़े आसानी से सारे काम हो गए। किसी को परेशानी नहीं हुई। अपने जीवन में कभी एक नोटिस तक हमको नहीं प्राप्त हुई। नागौद में आया तो 9 से 12 तक पूरी इंग्लिश पढ़ाता था। इंग्लिश के टीचर ही नहीं हुआ करते थे।
सिंगल टीचर था मैं, तो वहां पर मैंने 9 से 12 तक हर क्लास, लोग ये कहते हैं कि आज के जमाने में शिक्षा की 2 पीरियड दे दिए सर, 3 पीरियड ज्यादा हो गए, 4 पीरियड ज्यादा हो गए, मैं बहुत ज्यादा पीरियड है सर, कम कर दीजिए। हमको कोई ये कहने वाला नहीं था कि आप कम कर दीजिए, क्योंकि हम जानते थे हमारे अलावा कोई का है ही नहीं है, तो करेगा क्या। खर्च किया, मेहनत किया, वहां से यहाँ तक आए और सबका वो प्राप्त हुआ। हमारे विद्यालय का नाम होना चाहिए, हमारे ब्लॉक का नाम होना चाहिए, हमारे शहर का नाम होना चाहिए। जीवन में भयभीत कभी नहीं हुए, डरे कभी नहीं, कुछ नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ, सब कुछ करते चले गए। सीमित कार्यकाल रहा, सीमित मतलब स्थान सीमित था। सतना पगहा में 10 साल, उसके बाद नागौर में रहे 27 साल, यहाँ 27 साल 7 महीने यहाँ करके 37 साल 7 महीने कुछ दिन की सर्विस हुई। कहीं कोई परेशानी नहीं आई, लोगों के बीच में रहे, लोगों से संबंध अच्छे बनाए, व्यवहारिकता बनाई, इस तरह अपने कार्यकाल को हमने पूरा किया। माता का हमारे आशीर्वाद प्राप्त था, किसी भी तरह का गलत कोई काम नहीं किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त था। यहाँ तक हमने अपने परिवार को, यहाँ तक सबको यहाँ तक पहुंचाया। माता जी के आशीर्वाद के कारण हमारा परिवार आपके सामने है, सब बैठा हुआ है। मना भी किया कि भाई वहां हमारा छोटा सा विद्यालय है, वहां क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा, और किसी भी वो भाई हमसे कोई परेशानी हो, किसी को किसी प्रकार का कष्ट हुआ हो, आंतरिक रूप से भी हो, तो भाई हम क्षमा याचना करते हैं, क्षमा याचते। अब तो हमारा समय जो है, जीवन का जो संघर्ष का समय था, खत्म हो गया। अब घर की जवाबदारी जिम्मेदारी हमने पूरी करेंगे। किसी प्रकार का कोई लेटर नहीं मिला, किसी प्रकार की आज तक एक भी रिमाइंडर हमको डीओ से नहीं प्राप्त हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई बाबू होगा जो अपन को सम्मान से ना बैठाए और चाय न पिलाए। 37 वर्ष 7 महीने कैसे बीत गए मैं ये जान ही नहीं पाया। मेरी नौकरी कब शुरू हुई, कब खत्म हो गई, जान ही नहीं पाया। जवाबदारियां भी घर की उठाते रहे और सबके बीच में सबके साथ जुड़े भी रहे, और समय इस तरह विद्यालय में काम करने से समय का एहसास ही नहीं हुआ। एक समय कब आदमी 62 साल का बुजुर्ग हो गया, जान ही नहीं पाया। एक कविता है छोटी सी, जी स्वागत। तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश न कर, सुंदर सपनों के ताने बाने बुन, उसमें उलझने की कोशिश मत कर। चलते वक्त के साथ भी तू भी चल, उसमें सिमटने की कोशिश मत कर। अपने हाथों को फैला, खुलकर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत कर। मन में चल रहे युद्ध को विराम दे, खामखा खुद से लड़ने की कोशिश न कर। कुछ बातें भगवान पर छोड़ दे, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश न कर। जो मिल गया उसी में खुश रह, जो सुकून छीन ले वो पाने की कोशिश न कर। रास्ते की सुंदरता का लुत्फ उठा, मंजिलों पर जल्दी पहुंचने की कोशिश न कर। तो एक छोटी सी कविता है, तो जीवन को ज्यादा उलझाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, सरलता से जीवन जीना चाहिए, और इसी तरह जीवन जो है धीरे धीरे करके भगवान ईश्वर के आशीर्वाद से आगे जाता है, समाप्त हो जाता है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का जो है आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि आप सब मेरी इस रिटायरमेंट पार्टी में आप सभी सम्मिलित हुए। सभी के लिए, सभी को जो है मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर बस जो भी कार्यक्रम था वो ख़त्म हो चुका है, और आधे लोग अंदर हैं, फ़ोटो वोटो खींची है बड़े पापा के साथ सबकी। और यहाँ पर आप देखिए सबको यहाँ पर बस है। सम्मान समारोह हो चुका है भाई। शाम की चाय मधुरवाणी है मेरी। आफ्टर रिटायरमेंट मधुरवाणी क्या खेल रहा है पग्गी? पग्गी पक्को 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 सो गाइस कार्यक्रम ख़त्म हो गया है, जैसे कि आपने देखा होगा।
बहुत कुछ ऐसा बड़ा नहीं कार्यक्रम था, क्योंकि स्कूल मतलब ये जो स्कूल है ये मढ़ी में है और यहाँ पर अभी सिर्फ 6 से 7 महीने हुआ था, बड़े पापा का ट्रांसफ़र हुआ था। बेसिकली आपने अगर मेरे बड़े पापा की स्पीच सुनी होगी जो उन्होंने कहा, उन्होंने उसमें बताया कि मतलब 10 साल उन्होंने बगहा में काम किया था। लाइक बगहा सतना जिला एक ही है, सतना जिला है, और नगौद में 27 साल, वो भी सतना जिला ही आता है। तो मतलब इतने मतलब 37 ईयर्स मतलब पूरे कंप्लीट हो गए, उससे ज़्यादा 37 ईयर्स 10 मंथ समथिंग, तो मान लीजिए आप 38 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर सब कोई जा रहे हैं। कैसा लगा आप लोगों को रिटायरमेंट देख के? अच्छा लगा। अच्छा लगा? अच्छा लगा? अच्छा लगा? इमोशनल हो गई दादी? दादी कैसा लगा बेटे का रिटायरमेंट हुआ? अच्छा, खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात लगी। दादी को बहुत खुशी हुई। खुशी हुई यार, मेरे सामने गायब हो गया। हाँ सही बात। कैसा लगा आपको रिटायरमेंट पार्टी में? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा सबको, बहुत खुशी की बात है ये। कैसा लगा आपको रिटायरमेंट देख के? खुशी हुई? खुशी होती है रिटायरमेंट में किसी को। तो क्या होती है? आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, स्टाफ लोग बहुत अच्छे थे, अच्छे से स्वागत किया। चलो।